हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने 1952 से लेकर 2012 तक चारों धर्मों के इंसानों को 3 बातें बताई। एक सत्संग, सत्य का संग, एक सेवा, एक भजन। सत्संग कहते हैं सत्य का संग करने के लिए। कोई भी इंसान सभी धर्मों के अगर सत्य का संग करते हैं तो ये शरीर निरोगी होता है, मन भी बलवान होता है, मन को शांति मिलती है, मोक्ष मिलता है और परमात्मा मिलता है। सत्संग से सतलोक मिल जाता है। सेवा, जो सत्य पर चलते हों, इंसान 3 कर्म करता है, एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म और एक आध्यात्मिक कर्म। तो ये इंसान को अधिकार है। अगर कोई इंसान सत्य के कर्म करता है, जो सत्य के कर्म करते हैं, अगर हम उनकी सेवा करते हैं अपनी कमाई का 10वां अंश निकालकर, तो हमारा तन मन धन तीनों शुद्ध हो जाते हैं। और जब तन मन धन तीनों शुद्ध हो जाते हैं तो भगवान ने, परमात्मा ने, गुरु महाराज ने हमें बताया, इस सृष्टि से अलग, स्थूल सृष्टि से अलग, 4 खाने 84 से अलग, अंतर्दृष्टि से, तीसरे नेत्र से, जो मन है, जो भगवान का एक तत्व है, अंतर्दृष्टि से नामदान के द्वारा, गुरु मंत्र के द्वारा या कोई भी शिक्षा के द्वारा अगर कोई इंसान योग साधना करता है तो ये मन अंतर में अपना रूप दिखाता है। जब मन अपना रूप दिखाता है तो इंसान को धोखा नहीं होता। 3 लोक का स्वामी, ज्योति स्वरूप निरंजन भगवान, अंतर में देखने के उपरांत कर्म कर्जे समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद गुरु के भजन करने पर अंतर्दृष्टि से शब्द स्वरूपी संग है कभी न होते दूर, और धीरज रखिए मन में दिखेगा सतनूर। जो शब्द की आवाज है आत्मा में लगातार 24 घंटे 8 पहर बराबर गूंज रही है। जब आत्मा भजन के रास्ते से उसे अंतर्दृष्टि से सुनती है तो ये आत्मा जैसे मरने पर शरीर से अलग हो जाती है, उसी प्रकार से जीते जी समय रहते शरीर से अलग निकलकर अंडखंड ब्रह्मांड जो भगवान ने बनाए हैं, जो परमात्मा ने बनाए हैं, जो शब्द ने बनाए हैं, जो आनंद ने बनाए हैं, उनमें आती और जाती है। तो उस आत्मा को, मन को, शरीर को यहाँ के भी सुख मिलते हैं, अंतर्दृष्टि के सभी लोगों के सुख मिलते हैं। करनी करो, मार मंडालो, ऐसी करनी सद्गुरु के अधीन होकर। जैसा जैसा जो कर्म करता है वैसे वैसे ही साधना बनती है, क्योंकि इंसान जगत में आकर अपने अच्छे बुरे और आध्यात्मिक कर्मों को छोड़ देता है। गुरु महाराज बताया करते थे, युक्ति से मुक्ति है। अगर हम संसार के कारोबार करते हैं, सही तरीके से नहीं करते, तो हमें मुक्ति नहीं मिलती, हमें मोक्ष नहीं मिलता। ऐसे ही गुरु महाराज ने कहा, सत्संग, सेवा और भजन ये तुम्हारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि भगवान ने, परमात्मा ने मनुष्य शरीर बहुत कीमती अमोलक बनाया है। समय रहते कार्य करोगे तो आत्म जागृति होती है। बाबा जी ने कहा, सतगुरु तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, सतगुरु कहते हैं जो सत्य का मालिक होता है। इस सृष्टि में भगवान के दूत भी आते हैं, परमात्मा के दूत भी आते हैं, लिंग लोक के दूत भी आते हैं, सभी तरीके के इंसानी रूप धारण करते हैं। इस मानव समाज को अपने सामर्थ्य के अनुसार सब समझाते हैं,
अच्छे बुरे और आध्यात्मिक कर्म बताते हैं। एक परम पिता परमात्मा, अंड खंड ब्रह्मांडों का मालिक, वो भी इस सृष्टि में आता है और मानव जीवात्माओं को समझाता है सत्संग, सत्य का संग, सेवा यानी कि समाज की सेवा और भजन। हमारे तुम्हारे घर परिवार में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते हैं, तो गुरु महाराज ने कहा एक करे तो दूसरा चुप हो जाओ, दूसरा करे तो पहले चुप हो जाओ। चुप होने से आत्म शांति अंतर्दृष्टि में मिल जाती है, क्योंकि इंसानी शरीर कर्मों का मेला है। जैसे जो कर्म करता है वैसे शरीर को भोगने पड़ते हैं। इंसानी जीव आत्माएं 4 खाने 84 में चली जाती हैं। उनसे बचने के लिए गुरु महाराज ने कहा एक सत्संग करो, सत्य का संग, सेवा करो, भजन करो और अंतर्दृष्टि में निरख और परख करते चलो। क्योंकि ये इतिहास में जब 2 युगों की टक्कर होती है ये आपको देखने को मिलता है। समय रहते अगर आत्मा का कल्याण कर लोगे तो आपकी बचत हो जाएगी। नहीं, ये आत्मा आप वर्तमान समय में इस कलयुग में देखते हो 4 खाने 84 के जीव जन्मते और मरते रहते हैं, एक दूसरे को सताता है, तो आत्माओं की बड़ी दुर्गति होती है। इतनी दुर्गति होती है जो कहने में नहीं आती। करनी करो मार मंडालो, ऐसी युक्ति के द्वारा अगर हम कार्य करेंगे तो आत्मा जागृति हो जाएगी। जय गुरुदेव।